मानना पड़ेगा, हमारे ये जो डांस मास्टर्स और डांस कोरियोग्राफर्स है ना, हाय जितनी एक्साइटिंग इनके डांस मूव्स रहते हैं उतनी एक्साइटिंग इनकी सोशल मीडिया पर लाइव रहती है। नाउ रेमो फर्नांडिस बीइंग वन ऑफ देम। लेकिन आज हम रेमो फर्नांडिस की नहीं कर रहे हैं बात, हम बात कर रहे हैं डांस के गुरु गणेश आचार्य की बात। जी हाँ, क्योंकि जितने मजेदार इनके डांस मूव्स होते हैं उतना ही मजेदार इनके साथ वक्त बिताना होता है। तो चलिए आज करते हैं एक डे आउट with none other than Ganesh Acharya. डांस जहाँ पे मेरे बहुत सारे गाने होते हैं, ये रूटीन है, मैं हमेशा यहाँ से आता हूँ। नटराज जी जो हमारे भगवान है, हमारे गॉड है, इनकी वजह से हम डांस कला में बहुत फेमस है। तो ये बेसिकली मेरी वाइफ से कनेक्ट है। वी मीन्स मेरी वाइफ विधि विश्वनाथ मतलब मैं, और एस मतलब मेरी बेटी सौंदर्या, इसलिए हम लोगों ने V2S रखा। और इनके छत्र छाया में गणेश आचार्य डांस स्टूडियो चलता है। तो ये है हमारा एरिया जहाँ पे बहुत सारे डांसर्स एक्टर्स रील बनाते हैं V2S हॉल में। देखिए ये बेसिकली ऐसे स्पेस है कि आजकल डिजिटल रील का ज़माना है इंस्टाग्राम पे, तो लोग यहाँ पे बहुत सारे रील बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, डांसर्स बनाते हैं, आर्टिस्ट बनाते हैं। स्पेस अच्छी जगह इसकी है। और अभी फ़िलहाल तो इस वक्त मैं आपको बताता हूँ, आप आइए मेरे कैबिन में लेके जाता हूँ आपको मैं। तो ये मेरा कैबिन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी खूबसूरत सी बीवी है, वाइफ है। ये मेरे बहुत प्यारे से दोस्त थे अक्षय कुमार जी। और ये मैं हूँ, ये बच्चन पांडे में हमने फ़ोटो खींची थी। यहाँ पे हमारे मंदिर है, हम बहुत ही दिल से भगवान को पूछते कि हमारे पास बैठे हुए। और ये पूरा मेरा कैबिन है और यहाँ से आप लोखंडवाला देख सकते हैं। पूरा लोखंडवाला का व्यू बहुत अच्छा चलता है। फिर यहाँ पे आप छोटा सा देखोगे, यहाँ पे मेरी बेटी का फ़ोटो है मेरे साथ। बहुत बचपन से खेलते आ रहा हूँ और मुझे बहुत पसंद है। जब आप स्ट्रेस में होते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप लगा के किसी को बुला के खेलोगे तो आपका माइंड बहुत शांत हो जाता है। पीस और शांति के लिए ये है जगह जहाँ पे हमने बेसिकली ये स्टूडियो में आर्टिस्ट या प्रोड्यूसर डायरेक्टर मीटिंग यहाँ पे आराम कर सकते, रेस्ट कर सकते। यहाँ पे मेरे कुछ अवार्ड्स हैं जो मुझे फिल्म फेयर मिले हैं बहुत सारे। बहुत सारी है। वो फर्स्ट अवार्ड मैंने जो मुझे फिल्म फेयर मिला था बीडी जलेले ओमकारा फिल्म फेस्ट, और ये फर्स्ट टाइम मुझे जी मिला था छम्मा छम्मा।
ये कैफेटेरिया है मेरा, यहाँ पे लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे डांसर्स लोग बैठते हैं, वहाँ पे बेसिकली कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पे आप आएंगे तो उनके लिए लॉकर्स है। और ये हमारे मिस्टर ईपी है रवि जी, ये यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं शूटिंग में स्विट्ज़रलैंड। ये एक छोटा सा हॉल है दूसरा, जिसपे मैं कभी कभी म्यूज़िक प्ले कर लेता हूँ, कभी गा लेता हूँ। यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे डांसर्स वहाँ रिहर्सल करते तो यहाँ पे आर्टिस्ट लोग के लिए हमने किया कि आर्टिस्ट यहाँ कंफर्टेबल बैठे, साउंड चले, यहाँ पे एक म्यूज़िक होता है। आपको अभी वहाँ लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे बम बम बोले की रिहर्सल चल रही है। डांसर्स और मेरे सब आर्टिस्ट और बंसल जी रिहर्सल कर रहे हैं। Continue, please. तो ये आ रहा है बम बम भोले भोले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी ये खास खबर देखने के बाद तो जा लेके आना नु जा बुला के ला। जी जी जस्ट मिनट। बड़े आए वट्टे सो बुला के लो, खुद आ नहीं सकते। गायब हो गई सीरत। सीरत और अंगद की सगाई की बात चल रही थी, रोके की चर्चा चल रही थी और उसे देखने के लिए, उसे मिलने के लिए अंगद और उसके परिवार वाले भी पहुंच ही गए थे सीरत के घर। मगर सीरत तो अपने कमरे से गायब है। सीरत कहाँ है बेटा? ओहो सीरत, सीरत बाथरूम में भी नहीं है। कहाँ गई? मैं उसको यहीं बिठा के गई थी। वाह जी जादू करो जी आप, है ना? आलतू जलालतू बोलोगे और बाथरूम के अंदर से सीरत प्रकट हो जाएगी। कुछ भी और नहीं है ना, दिख रहा है ना, या नहीं है तो यहाँ पर तो ढूंढो, कहीं बाहर जाके ढूंढो अपनी बेटी को। अच्छा, वो मेरी बेटी हो गई? और वो गायब होकर पहुंच गई है वहां जहां गैरी ने उसे बुलाया है। जी हाँ, फैशन की दुनिया में वो खो गई है और वहां जाकर वो बहुत ही खुश हो गई है। और तो और गैरी की बातों से वो इम्प्रेस भी हो गई है। तुमने अनुष्का सिन्हा से मेरे बारे में बात की? Of course. वो क्या ना, मुझे आसानी से लोग पसंद नहीं आते, लेकिन अगर एक बार आ जाएं तो फिर मैं दुनिया भर में उनकी बातें करता हूँ। अभी मैं अनुष्का से तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ ही करता था। मिस्टर गैरी, आज के इवेंट के बारे में कुछ बताइए ना प्लीज। आज का इवेंट बराड ज्वेलर्स के न्यू डिजाइन्स को लॉन्च करने के लिए रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी बराड्स कुछ नया लॉन्च करते हैं तो मार्केट में तहलका मच जाता है। आज जितने भी आप आइटम्स देख रहे हैं, आप इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। एंड हाँ, प्योरिटी की 100% गारंटी मिलेगी, क्योंकि बराड ज्वेलर्स का नाम ही गारंटी। मगर सीरत की मम्मी का टेंशन बढ़ गया है। उसने साहिबा को फोन करके सारी बात बता दी है। अब किसी न किसी तरीके से उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता अंगद के साथ तो करना ही करना है। कहीं इस चक्कर में साहिबा की डोरियां अंगद के साथ न जुड़ जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बाहर वो अंगद एंड फैमिली सारे बैठे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल फालतू में फालतू पर हो रही है तानों की नॉन स्टॉप बरसात। गांव वाले दे रहे हैं जी ताने, लेकिन अपनी जो फालतू है ना, इनका नाम ही फालतू है। फालतू फंड के लोगों के फालतू फंड के तानों पर ये बिल्कुल ध्यान नहीं देती। सोच लेना, अगर थे लोगों ने हमारे साथ एक पैसे की भी जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो पुलिस में थारी शिकायत कर दूंगी। मैं भी देखूं हमारे बापू साहब को सड़क पर कौन लावेगा। और हाँ, उसके पहले अगर थे लोगों ने हमारे घर के तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं भूल जाऊंगी थे लोग हमारे काकी और काकू साहब। फालतू लौटी है अपने गांव वितरपुर में, मगर आते ही गांव वाले बरस पड़े हैं, उसे भला बुरा कहने लगे हैं। मगर ये फालतू सिर्फ नाम की फालतू है, वो किसी की फालतू बकवास और फालतू ताने सुनने वालों में से नहीं है। वो गांव वालों को जवाब जरूर देगी। अब इसकी बुलंद आवाज में हमारे एक सवाल का जवाब दो। अगर एक छोरी अपने मजबूर बाप के सहारा बनना चाहती है, उनके कर्ज को चुकाना चाहती है। फालतू मुंबई में थी, पता चला कि उसका पूरा परिवार भी मुंबई में था। उनको पता चला कि जो मेरे काकू सा और काकी सा हमारी प्रॉपर्टी हड़पने के ट्राई कर रहे हैं। तो बापू सा आए थे यहाँ पर उन लोगों ने बापू साहब को इतना टॉर्चर कर दिया कि उनको हार्ट अटैक आ गया। तो फिर फालतू भी भागते भागते आ गई वापस इतरपुर। और इतरपुर आई नहीं है कि सब ताने मार रहे हैं, सब बुरा भला कह रहे हैं, सब कोस रहे हैं फालतू को, पर इस बार फालतू चुप नहीं रहने वाली, वो जवाब देगी। वैसे फालतू सिर्फ गांव वालों को ही नहीं, अपने चाचा चाची को भी पाठ पढ़ाएगी, उनके गलत इरादों का भी जवाब देगी और अपने बापू साहब को न्याय दिलवाएगी। मुंबई जाके इसके तो तेवर ही बदल गए हैं माँ। मैं भी देखूं हमारे बापू साहब को सड़क पर कौन लावेगा। जो उनके हक का है ना, वो उन्हीं का रहेगा। उनके हिस्से का सारा कर्ज मैं पाई पाई कर चुका दूंगी। मुंबई से प्रिया धवड़े की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल गुम है किसी के प्यार में, लीजिए वही हो गया जिसकी आशंका थी। कम से कम आपको चाहे जो भी लगे, मुझे पता नहीं क्यों शुरू से ही हौला हो रहा था कि एंड में जाकर कुछ ऐसा ही होगा। जी हाँ, सही का दिल पिघल जाएगा और वो केस वापस ले लेगी। भैया, हर बार अगर आप पाखी को माफ करेंगी और इतनी महान बनेंगी तो आपको विनायक और विराट कैसे मिलेंगे? मैंने सिर्फ ये केस लड़ने से मना किया है। सई ने ले लिया केस वापस। विनायक की कस्टडी पाने के लिए जो उसने केस किया था, उसने खुद ही वापस ले लिया। जरूरी है। और पाखी हो गई खुश, उसने सई का किया शुक्रिया। वैसे तो अदालत में खूब आरोप प्रत्यारोप हुए, मगर इस केस में अचानक ट्विस्ट तब आया जब जज ने बच्चे को यानी कि विनायक को कोर्ट में बुलाने की बात की। जज ने कहा कि फैसला सुनाने से पहले वो बच्चे से बात करना चाहते हैं। इस केस का फैसला लेने में बच्चे की अहम भूमिका रहेगी। बच्चा क्या चाहता है, किसके साथ रहना चाहता है, ये सब बातें जानने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। तो फिर क्या था, सई नहीं चाहती थी कि उसका बेटा कोर्ट कचहरी में हाजिर हो, तो फौरन उसने केस वापस लेने की बात की। तो वो चाहती है कि ये जो नॉर्मल भाई बहन को मिलती है, यू नो, साथ में रहने की प्रिविलेज और साथ में वैल्यूज़ जो सीखते हैं साथ में रहकर, वो सवी और वीनू भी सीखें, साथ में रहें और एक ही घर में बड़े हों और खूब प्यार करे एक दूसरे से। एंड उसके लिए वो एक अपनी कस्टडी, वीनू के कस्टडी चाहती है और उसके लिए वो कोर्ट आई है, फैमिली कोर्ट। कोर्ट रूम से बाहर आते ही पाखी ने सई का हाथ पकड़कर शुक्रिया कहा, मगर सई ने कह दिया कि सिर्फ केस वापस लिया है, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। मेरे बेटे को वापस पाने की जंग अभी भी जारी है। वीनू मेरा बेटा है और मैं उसे जरूर वापस ले। वो विनायक को सच भी बताएगी और उसकी कस्टडी पाने की कोशिश भी करेगी। पाखी और विराट ये सुनकर हैरान रह गए हैं। सई का अगला कदम क्या होगा, ये सोचना अब इनके लिए भी मुश्किल है।
वो तो देखते हैं क्या करेगी, अभी तो नहीं पता कि क्या करेगी, बट अभी ये बात पता चली है तो कहीं ना कहीं सही कम से कम ये कोशिश तो करेगी कि वीनू को पता चले कि सच क्या है। वो उस चीज़ पे ही वो उषा मौसी अभी समझा रही थी कि सोच समझ के कदम उठाना, ऐसा इनसेंसिटिवली मत करना कुछ, तो पहले बताना समझाना ज़रूरी है बच्चे को, ऐसे सडनली नहीं उसको स्टार्टल कर सकते, तो वो सारी चीज़ें हैं। पाखी के मन में डर घुस गया है, इसलिए अगर वीनू सवी से फोन पर बात भी करता है तो उसे रोक लेती है और पहले एग्जाम के लिए पढ़ने की सलाह देती है। आप पढ़ाई करें और आपको रूल्स पता है ना कि एग्जाम्स के 10 दिन पहले नो मोबाइल फोन्स, नो दोस्त, नो घूमना फिरना। उसने कोर्ट केस वापस ले लिया बिकॉज वहाँ पे बात करते हैं कि आपको बच्चे को भी यहाँ पे लाना पड़ेगा, और सही मना कर देती है मैं बच्चे को नहीं लाऊंगी। सो इसलिए वो केस तो वापस ले लेती है। वी थैंक हर, विराट एंड पाखी बोथ ऑफ देम उसको थैंक यू बोलने जाते तो वो बोलती कि मैं हार नहीं मानी है, मैंने केस वापस नहीं लिया है, बट मैं अपने बेटे को बता के रहूँगी। सो इसलिए पाखी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई है इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रही है कि नहीं मैं बात नहीं करने दूंगी कैसे भी करके, तो उसको बात नहीं करने दे रही है। वीनू बेचारा समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर मम्मा उसे सवी से बात करने पर क्यों रोक रही है। दूसरी ओर सई भी सवी से पूछताछ करके जानना चाहती है कि आखिर चौहान निवास में क्या चर्चाएं चल रही है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए यहाँ पर तो मुझे लगता था कि SBS ओरिजिनल्स ही अलग अलग गेम खेलता है, लेकिन लगता है ये चस्का ना गेम खेलने का और चैलेंज वाला गेम खेलने का चीनी को भी लग गया है सीरियल इमली में। तभी तो इमली की मेहंदी का फंक्शन और इन्होंने चैलेंज दे दिया है कि मैं तो अपने हाथों में अथर्व का नाम लिखवा कर रहूंगी। लो आ गया मेहंदी वाला दिन, इमली की बहन चीनी की हो रही है मेहंदी। इमली भी अपने हाथ में मेहंदी लगवा रही है और चीनी ने शुरू किया ड्रामा जब उसे पूछा गया कि हाथ में नाम क्या लिखना है। हिंदी में लिखना। तो देखिए जैसे ही चीनी ने पहला अक्षर ए बोला, सबके चेहरे पर टेंशन आ गया, खासकर अथर्व के चेहरे पर। वो डर गया कि कहीं सच में वो अथर्व तो नहीं लिखवा रही है। अभी तो मेरी मेहंदी मतलब चीनी की मेहंदी चल रही है अभिषेक के साथ में, पर चीनी चाह रही है कि उसके हाथ पे आटो का नाम लिखा जाए और यही सब ड्रामा चल रहा है फुल ऑन। इमली का ज्ञान, चीनी की षड्यंत्र एंड ऑल दैट। मैं रस्म करूँगी आटो के साथ और मैं इसके सामने ऐसे करूँ कि अ लिखो, आगे मैं आटो का नाम लिखवाने वाली हूँ, पर उतनी देर में कोई इनके हाथ पे लिख देता है। मैंने जगह बचा के रखा है, यहाँ पे अथर्व लिखा जाएगा, इसके हाथ में मैं नहीं देख सकती अथर्व, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा अथर्व और इनका अभिषेक। मेरे हाथ पे तब तक वो अभिषेक लिख देंगे अपनी मर्जी से। चीनी अपने हाथ में धीरे धीरे नाम लिखवाना चाहती थी, मगर इमली के हाथ में किसी ने आकर झट से अथर्व का नाम लिख दिया और चीनी देखती रह गई। अथर्व को खुशी मिली और चीनी अपनी हार पर झल्ला कर बैठ गई, क्योंकि अभिषेक ने आकर चीनी के हाथ में अपना नाम जो लिख दिया। यही कि इतना मतलब है, अभी तो दोस्ती है, ये सब चीज़ें जो पति का नाम लिखा जाता है ये सब चीज़ें हमारे बीच में नहीं चल रही है, तो ये सब बातें जब छिड़ती है तो ऑफकोर्स वो इमोशनल हो जाती है। तो इसीलिए वो इमोशनल है कि अब हम पति पत्नी बस नाम के रहे, वैसे रिश्ता तो है नहीं और पता भी नहीं कभी होगा या नहीं, क्योंकि अथर्व की तरफ से वैसा प्यार तो है नहीं, तो इसलिए वो इमोशनल हो जाती है। चीनी इमली की भाषा में एक डायलॉग बोलती है कि मेहंदी एक लड़की के लिए बहुत इमोशनल रस्म होती है। वो एक्चुअली इसके दिल की बात है जो चीनी बोलती है। चीनी की ये दूसरी रस्म है जो अपनी मर्जी अनुसार नहीं हुई, उसको दोबारा हार मिली। अब हल्दी में वो क्या रंग दिखाएगी ये देखने में बड़ा मजा आएगा। मुंबई से बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फाइनली लीजिए हमारी कथा जो है वो जीतू भाई की पार्टी में पहुंच ही गई थी, ऑल थैंक्स टू आरव।
और मज़े की बात तो ये है कि पार्टी में डांस भी है और साथ में एहसान और वियान भी है। कथा पहुंच गई जीतू भाई की एनिवर्सरी पार्टी में। अरे जीतू भाई, अर्थकॉन के सबसे सीनियर एम्प्लॉय, जिन्हें वियान के घर वाले फैमिली मेंबर ही मानते हैं, और फैमिली मेंबर्स की पार्टी में वियान डांस ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, फिल्मी गाने पर वियान ने खूब मजेदार डांस किया है और कथा दर्शक बनकर खड़ी रह गई। जीतू भाई की 25th एनिवर्सरी है, उसका पूरा सेलिब्रेशन हो रहा है और अर्थकॉन के सारे हमारी पूरी कंपनी के सब लोग हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत एंटरटेनिंग डांस हो रहे हैं। अभी तो मैं सिर्फ एक स्पेक्टेटर हूँ, मैं देख रही हूँ सबके डांस। वैसे इस पार्टी में एहसान भी है जो कथा के साथ बहुत फ्रेंडली हो रहा है, और शायद ये बात वियान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इसीलिए जब एहसान ने वियान को शराब ऑफर की तब वियान गुस्सा करते देखा गया। वजह वही है, जलन। एहसान कथा की दोस्ती से वियान को जलन हो रही है। व्यूअर्स के लिए नहीं, मेरे लिए भी थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, मतलब हर एक का ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो दिस इज आई बिलीव द वियान्स ट्रांसफॉर्मेशन, बट जो कि वैसे देखा है तो अच्छा है, लेकिन एहसान के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो लेट्स सी वेयर आई गो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, whether I take it in a positive way or a negative way, that's for you to decide. Let's see. वैसे इस पार्टी में कथा ने भी खूब एंजॉय किया है, उसे भी खुशी मिली है, और उसे खुश होते देख वियान को भी खुशी हो रही है। कहीं इस पार्टी में वियान का नाचना गाना यही तो वजह नहीं, क्योंकि वैसे तो वो हमेशा सीरियस ही रहता है, लेकिन आज यहाँ नाचते गाते देखा गया। मुंबई से स्नेहिल यादव और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुमकुम भाग्य में किसी को कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है। मुझे लगता है कई बार ऑडियंस को भी नहीं पता लगता कि आखिरकार हो क्या रहा है। देखिए ना, सीरियल में आतंकवादी हमला है, आतंकवादी इस हमले में फंस गए हैं, प्राची और रणबीर भी, लेकिन उनको नहीं पता है कि दूसरा भी आतंकवादी हमले में है। मेरा मतलब है कि प्राची को ये नहीं पता कि रणबीर भी वहां पे है, रणबीर को ये नहीं पता कि प्राची भी वहां पे है, एंड गेस व्हाट, दोनों को ये भी नहीं पता कि उनकी बेटी भी वहीं पर फंसी हुई है। हो गया आतंकवादी हमला एक होटल पर, और इस होटल में फंसे हैं कुमकुम भाग्य के 3 किरदार, रणबीर, लाली यानी कि पंछी, और सहाना। सहाना किचन में है और वो मिस या फिर मिसेस रिसेप्शनिस्ट के साथ है, और वो किसी को फोन करके अपनी सिचुएशन बता रही है। आतंकवादी हमला हुआ है, मगर उसके चेहरे पर या उसकी बातों में कोई टेंशन नहीं लग रहा। लेकिन रणबीर को बहुत चिंता है, क्योंकि उसके साथ लाली यानी कि पंछी है। अब छोटी सी बच्ची को बचाने की चिंता, आतंकवादियों से छुपने की चिंता, और लाली को प्राची की तरफ बोलने से रोकने की चिंता, और इसी चिंता के कारण वो गुस्सा भी कर रहा है। तुम्हारी हाइट मेरी कमर तक नहीं आती, हाँ, लेकिन तुम्हारी धमकी मेरे सर के ऊपर चल रही है। तुम ना, मैं बड़ा हूं तुमसे,
सॉरी प्लीज रो मत देख मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं डांट ही रहा था। सॉरी मैं नहीं करूँगा। भाई कुछ भी हो, रणबीर और लाली की जोड़ी भी बड़ी मजेदार है, क्योंकि दोनों जानते नहीं कि इनका क्या रिश्ता है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच जो भी रिश्ता है वो बड़ा क्यूट है। मैं तो इतना घबराई हूँ, पूछो मत। बेचारी घबरा रही है, परेशान है, रो रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अंत में आपको आपके डैडी बचा लेंगे। और ये और ऊपर से गुस्सा कर रहे हैं, मैं और रो रही हूँ। हाँ आई नो मैं बहुत गुस्सा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्राची की याद दिला रही है। तो जैसे ही वो प्राची वाली कुछ हरकत करती है, क्योंकि है तो उसी की बच्ची, तो जैसे ही प्राची वाली हरकत करती है तो मैं इसको गुस्सा कर देता हूँ, लेकिन फिर सॉरी भी उतनी जल्दी बोल देता हूँ, है ना? भाई सीरियल में आतंकवादी हमला हुआ है तो सीरियल के हीरो हीरोइन यानी कि रणबीर और प्राची दोनों बच जाएंगे और साथ ही साथ आतंकवादियों को सजा भी दिलवाएंगे। लेकिन अपने जीवन की ये आतंकी सिचुएशन वो कैसे हल करेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस हमले के दौरान भी प्राची और रणबीर एक दूसरे के करीब होंगे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, यानी कि हिट एंड मिस का खेल यहाँ भी चलेगा। मुंबई से बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कमाल है ये मनोरंजन की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। देव और विधि दोनों तैयार हैं शादी के लिए, दोनों बन गए हैं दूल्हा दुल्हन। देव बारात निकालने से पहले बैठ गए हैं भोले बाबा के सामने और हाथ जोड़कर शादी बिना किसी रुकावट के पूरी होने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो विधि भी कमरे में तैयार होकर सहेलियों के साथ बैठकर बारात आने की राह देख रही है। दूल्हे राजा सफेद शेरवानी और पगड़ी पहनकर तैयार हैं, तो दुल्हन लाल जोड़े में बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। उसका साज श्रृंगार जो भी देखेगा देखता ही रह जाएगा और पापा की आंखें तो नम हो ही जाएगी, क्योंकि जब जब बाप अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखेगा तब तब वो रोएगा। यही सत्य है। अमूमन यही होता है हमारे जो कल्चर है हमारे हिंदुस्तान में ख़ासकर, कि बिटिया जो है एक वक्त पे आके उसका हम शादी करते हैं और वो अपने ससुराल चली जाती है, तो माँ बाप के लिए एक थोड़ा सा पीड़ादायक तो होता ही है। जहाँ खुशी होती है वहाँ ये पीड़ा तो होती है कि बच्ची जो है जिसे जो आपका दिल का जिगर का टुकड़ा था वो अब कहीं और जाके रहेगी। पिताजी इमोशनल हो रहे हैं तो दूसरी ओर देव भी भावुक हो रहा है। दूल्हे को तिलक लग गया है, आरती भी उतारी गई है, ढोल बाजे भी बजने लगे हैं और कुछ लोग तो खूब डांस भी कर रहे हैं। देव की बारात निकलने से पहले उसे सेहरा भी तो पहनना है, मगर देव उससे भी पहले अपने घर आए कलाकारों को गिफ्ट्स भी बांट रहा है ताकि सबकी दुआ मिले और देव विधि की शादीशुदा जिंदगी सुखमय बीते। और ऐसा ही होगा। पापा का कहना है कि अभी तो और मजेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। बहुत मज़ेदार है ये, तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, बिल्कुल वादा है कि ये जो 150 पौने 200 एपिसोड तक के अभी तक ट्विस्ट एंड टर्न आपने देखे हैं, उससे कहीं बेहतर, उससे कहीं ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाले कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे और कहीं ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी होगा, आप देखिएगा।
देव विधि की लाइफ में अब तक तो बहुत सारे ट्विस्ट आ चुके हैं। अब शादी हो जाए उसके बाद जितने ट्विस्ट आने हो जाए, क्योंकि शादी देखने में ही तो सबसे ज्यादा मजा आएगा ना, है ना? कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रज्जो सीरियल में हो गई है एक नई एंट्री, मेरा मतलब है फिर से री एंट्री। किसकी? रज्जो की माँ की आत्मा की। अब वो नहीं रही तो उनकी आत्मा ही तो आएंगी। जी हाँ, और वो रज्जो की ससुराल में एंट्री ले चुकी है, लेने के लिए बदला दुश्मन से, यानी पुष्कर से। क्योंकि पुष्कर, इफ यू रिमेंबर, इज द पर्सन जिन्होंने मगरमच्छ वाले तालाब में उनको धकेला था। वेल, शरीर से तो मुक्त हो गए, आत्मा से कैसे मुक्त हो गए भाई पुष्कर? मुझसे गलती हो गई, देखो मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना। जो सुरक्षित है उसे कोई परेशानी नहीं होगी, हम उसे ये रखेंगे। भूत आया भूत, रज्जो की माई का भूत, पुष्कर को डराने, उससे बदला लेने। और इस भूत को देखते ही पुष्कर को याद आ गए अपने सारे पुरखे, दादी नानी सब, और वो तो जान बचाकर भागा और खोल दिए राज जो रज्जो जानना चाहती थी। रज्जो और उसकी माई मिलके पुष्कर को डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रज्जो और उसकी माई के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है। रज्जो को माई मिल जाती है एक्चुअली मगरताल में ही, और वो लोग मिलके प्लान बनाते हैं कि पुष्कर को एक्सपोज करेंगे। रज्जो को पता नहीं चला अभी तक कि पुष्कर उसका बाप है, पर ये ज़रूर पता चला है कि पुष्कर ने माई को मगरताल में फेंका था। रज्जो की माँ की आत्मा आई है, शायद आत्मा इसीलिए भटक रही है क्योंकि उसके रील्स बनाने की इच्छा अधूरी रह गई थी, इसलिए यहाँ पुष्कर भी उसके रील्स बना रहा है, तो बाकी यूनिट वाले भी रील्स के लिए पूरी फील दे रहे हैं। कोई लाइट फेंक रहा है, कोई ब्लोअर से बाल उड़ा रहा है, कोई वीडियो उतार रहा है, और रज्जो की माँ पूरे एक्सप्रेशंस देकर रील के जरिए भी लोगों को डराने की पूरी कोशिश कर रही है। और ये देखकर रज्जो अपनी मां की आत्मा से लिपट ही गई। मगर ये क्या, यहां आग भी लग गई और आत्मा फंस गई। वो तो रज्जो ही है जो आत्मा का भी उद्धार कर सकती है, यानी कि उसे बचा सकती है। हाँ, तो डराने के चक्कर में आग वाग लगाने का वो क्रिएट किया था हम लोगों ने, तो है उल्टा हम पे पड़ गया। लकीली पुष्कर निकल गया था तब तक और आग लग गई थी, माई फंस गई थी। तो रज्जो आती है पाइप वाइप लेके पानी का, माई को बचाती है। और अभी उन दोनों के कॉन्वर्सेशन से ऑडियंस को भी पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो रज्जो की माँ जिंदा है, मगर पुष्कर के और साथ में अर्जुन की माँ के राज खोलने के लिए भूत वाला ड्रामा कर रही है।
माँ बेटी का ये नया ड्रामा खूब रंग ला रहा है। इसीलिए तो जब अर्जुन रज्जो को अपने घर वापस लेकर आया और अर्जुन की माँ विरोध करने लग गई, तब पुष्कर ने अपनी समधन को रोका और रज्जो को इसी घर में रुकने देने की बात करने लगा, क्योंकि वो भूत से डर गया है ना। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।